Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today I am again with subject verb agreement. In the last video of subject verb agreement we had learned 10 rules, and today further we will learn 10. And in this way, इस तरह से हम लोग अगले 2-3 वीडियो में सारा रूल्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, इसलिए आप अगर नए व्यूअर हो, नए स्टूडेंट हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे पहले बेसिक्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं. और अगर 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो तो उसके लिए रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, लिटरेचर के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं. और आगे एग्जामिनेशन से पहले तक सारा सिलेबस का अपलोड हो चुका है. इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और अगर पुराने हो तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट मेरा होगा कि आप वीडियो देखते हो तो कंप्लीट वीडियो देखा करो, तभी उसका लाभ उठा पाओगे. अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करो, लाइक करो और वीडियो देखते रहो. चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे. फर्स्ट रूल, आज का फर्स्ट रूल ये है कि अगर एक ही व्यक्ति दो पद पर हो, ठीक है, अगर एक ही व्यक्ति दो पद पर हो और सेंटेंस में दो उसका वर्णन हो, तो उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि वो एक ही व्यक्ति है. तो आप याद रखिएगा कि अगर एक व्यक्ति दो पद पर हो और दोनों पद उसका एंड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो अगर एक के पहले दोनों पद उसके जो हैं या दोनों एडजेक्टिव उसके जो हैं उसमें से एक के साथ आर्टिकल रहता है और दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति एक ही है और एडजेक्टिव यानी दो पद उनके साथ लगे हुए हैं. जैसे द पोएट एंड सिंगर इज़ कमिंग, तो जब यहाँ पे है द पोएट एंड सिंगर इज़ कमिंग, तो पोएट के आगे आर्टिकल है यहाँ पे दी और सिंगर के आगे नहीं है. इसका मतलब होता है कि जो पोएट है वही सिंगर है, तो व्यक्ति सिंगुलर है. ठीक है, तो सब्जेक्ट एक ही है, पद दो है, क्योंकि वो पोएट भी है सिंगर भी है. तो ये पहचान कैसे किया हमने, क्योंकि एक के आगे आर्टिकल लगा है, दूसरे के आगे नहीं लगा है. तो इस तरह से जब सब्जेक्ट सिंगुलर पता चल गया तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा. ठीक है, द पोएट एंड सिंगर इज़ कमिंग. अब इसको फिर दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि अगर दोनों के आगे आर्टिकल अगर होता तो समझ लो कि व्यक्ति दो है. तो दो सब्जेक्ट हो गए. तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ रहता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या करते हैं, उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है. तो यहाँ देखिए, द पोएट एंड द सिंगर हैव कम, तो ये जो वर्ब है यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया. और ये सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे सिंगुलर लगा. क्लियर. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक ही व्यक्ति दो पद या दो से अधिक पद हो और वो एंड से जुड़ा रहता है, तो सिंपल आपको आइडेंटिफाई करना है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या होता है कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा. ये आइडेंटिफाई हमें करना है. तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि अगर दोनों एडजेक्टिव उनके साथ लगता है और दोनों के साथ आर्टिकल रहता है तो व्यक्ति दो होगा. ठीक है, अगर एक के साथ आर्टिकल लगा रहता है तो समझ जाने चाहिए कि व्यक्ति एक है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. चलिए अब सेकंड रूल में आते हैं. इसी पे आधारित है ये. देखिए, कहता है कि ए ब्लैक एंड वाइट डॉग इज बार्किंग. ठीक है, अब देख लीजिए कि ए ब्लैक एंड वाइट ये डॉग का एडजेक्टिव है. ठीक है, तो दोनों एडजेक्टिव है यहाँ पे, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग. तो एक के साथ क्या है, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है ए, दूसरे के साथ वाइट के साथ नहीं लगा हुआ है, यानी एक ही डॉग की चर्चा है. ब्लैक एंड वाइट डॉग इज़ बार्किंग. जो ब्लैक है वही वाइट भी है. ठीक है, जो डॉग ब्लैक है वही वाइट भी है. तो वही कह रहा है कि ए ब्लैक एंड वाइट डॉग. ठीक है, उसके कलर दो हो सकते हैं, कुछ ब्लैक होगा कुछ वाइट होगा. इसीलिए जब एक के साथ एक एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल होता है और दूसरे के साथ नहीं होता, समझ जाइए कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट को रिफर करता है. यहाँ डॉग सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगा है इसके अनुसार से. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ए ब्लैक एंड अ वाइट डॉग. अब दोनों के साथ आर्टिकल लग गया. ये दो रूल नहीं है, सेम रूल है आपका. रूल नंबर 1, 2 मैंने कर दिया है, लेकिन ये सेम रूल है. ठीक है, एक रूल के अंतर्गत ये 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे. ए ब्लैक एंड अ वाइट डॉग आर क्वेरलिंग. ठीक है, अब देख लीजिए, ए ब्लैक
एंड अ वाइट डॉग। इसका मतलब एक ब्लैक डॉग है, एक वाइट डॉग है, दोनों के साथ आर्टिकल है। तो जब दो सब्जेक्ट हो गए, एंड से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो ये ए ब्लैक एंड अ वाइट डॉग के लिए आर का प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। डॉक्टर शर्मा विथ हिज 5 स्टूडेंट इज लिविंग फॉर मुंबई। ठीक है, अब ये एक अलग रूल है, इसको जान लीजिए, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट से या प्लूरल सब्जेक्ट से, ठीक है, अगर वो विथ से जुड़ा हुआ रहता है, टुगेदर विथ से जुड़ा रहता है, इन एडिशन टू से जुड़ा रहता है, बिसाइड से जुड़ा रहता है, एक्सक्लूडिंग से जुड़ा रहता है, एक्सेप्ट से जुड़ा रहता है, इंक्लूडिंग से जुड़ा रहता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वर्ब जो होगा सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मिस्टर शर्मा विथ हिज 5 स्टूडेंट्स, तो ये मिस्टर शर्मा है, ये विथ से क्या जुड़ा हुआ है? 5 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर शर्मा और 5 स्टूडेंट किससे जुड़ा हुआ है? विथ से। तो जब मैंने कहा कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर से या सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल से जब विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग इत्यादि से जुड़ा रहता है, तो जो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ठीक है, उसके अनुसार वर्ब लगता है। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा सिंगुलर है, हिज 5 स्टूडेंट्स विथ के बाद आ रहा है, तो हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। विथ से पहले, टुगेदर विथ से पहले, इन एडिशन टू से पहले, बिसाइड से पहले, एक्सक्लूडिंग से पहले, एक्सेप्ट से पहले, इंक्लूडिंग से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार से हम वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ मिस्टर शर्मा सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? इसके अनुसार से ये वर्ब सिंगुलर लगा। इज इट क्लियर? ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको दूसरे ढंग से बता सकता था, सब्जेक्ट को अगर आइडेंटिफाई करना सेंटेंस में सीख गए तो आप आसानी से समझ लोगे, लेकिन ये अभी मेरे जो क्या कहते हैं उसको कि एक बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और एडवांस लर्नर अभी कम है, तो मैं अगर उस तरह से बताऊं तो भी काफ़ी वक्त भी लगेगा, सबको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल है, इसको आप याद रख लो कि इससे जुड़ा हुआ रहे तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से वर्ब लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल में आते हैं। अब यहाँ पे है बहुत सिंपल, हम पहले जान चुके हैं, ठीक है, क्या कि अगर दो नाउन सब्जेक्ट, ठीक है, दो नाउन या दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ होता है तो वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, नीतू एंड मधु आर सिस्टर्स, ये हम लोग पहले भी रूल में देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। फिर यू एंड आई आर क्लासमेट्स, ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, पिछली बार भी बताया था, लेकिन कुछ और भी एग्जाम्पल्स के साथ इस बार बता रहा हूँ ताकि वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, एक्सेप्शन में क्या है कि ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब क्या होता है कि जब दो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होता है तो वर्ब जनरली प्लूरल होता है, लेकिन जब कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन एंड से जुड़ा होता है, दोनों एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को या किसी एक सिंगल यूनिट को इंडिकेट करता है, तो हम क्या वहाँ पे वर्ब क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। देख लीजिए, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड और बटर दोनों मिलके ब्रेकफास्ट को इंडिकेट करता है, जो मेरा फेवरेट है। वो अकेला इंडिविजुअल, ठीक है, या सेपरेट एंटिटी नहीं है, बल्कि दोनों मिलके एक सिंगल एंटिटी बनता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्लूरल वर्ब होने के बावजूद, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ने के बावजूद भी वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये लास्ट वीडियो में भी बताया है, फिर कुछ एग्जांपल्स ये आए, पिछले कुछ स्टूडेंट ने
व्हाट्सएप किया था, उसने ये सारे एग्जाम्पल मुझे बताया कि सर इसके साथ क्या होगा। मैं बताया कि इसके साथ भी वही होगा, लेकिन फिर इसको मैंने इंक्लूड कर लिया ताकि वो क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट देखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब यहाँ पे ये जो है ना, आप फिगर ऑफ स्पीच आगे मैं पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा। अब जैसे पार्ट के लिए होल, होल के लिए पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे स्लो एंड स्टेडी, ये स्लो क्या है? एडवर्ब है, क्या कहते हैं आपका, एडजेक्टिव है। स्टेडी भी एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ वो नहीं है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है उस व्यक्ति को, ठीक है, उस इंडिविजुअल को जो स्लो है और स्टेडी है, ठीक है। लिखते स्लो स्टेडी, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है किसी इंडिविजुअल को। बात समझ में आ रही है ना? तो अब देख लीजिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं एंड से, लेकिन दोनों एडजेक्टिव क्या है कि दो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दोनों से एक का बोध होता है कि जो स्लो है वही स्टेडी है, ठीक है। तो इसलिए भाव भी कि यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर। क्योंकि इन दोनों को हम सिंगुलर, एक सिंगल एंटिटी के रूप में देख रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, उसका सिंगुलर होगा, ठीक है। ये कहावत भी है, अब ये प्रोवर्ब भी है, आप जानते होंगे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रूल में आते हैं। नॉट ओनली मनोज बट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो वेर बीटन। अब देख लीजिए, अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा रहता है, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, याद रखिएगा। अभी हमने बताया था यहाँ पे विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, ठीक है। इनसे जुड़ा रहेगा तो जो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब लगेगा। लेकिन अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ा रहता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा रहता है, तो ऐसे केस में वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से वर्ब होगा, ठीक है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल से, नॉट ओनली मनोज, ये सिंगुलर है, मनोज यहाँ पे एक व्यक्ति है, बट हिज फ्रेंड्स, अब देखिए ये प्लूरल है, नॉट ओनली मनोज बट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो वर प्रेजेंट। तो ये नॉट ओनली मनोज, मनोज के अनुसार से ये वर्ब नहीं लगा, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, किसके अनुसार से लगा, हिज फ्रेंड्स के अनुसार से, हिज फ्रेंड्स के अनुसार से यहाँ पे वर लगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़ा हुआ रहेगा, तो जैसे वर्ब यहाँ पे है तो वर्ब के करीब कौन आ रहा है, हिज फ्रेंड्स आ रहा है, तो उसके अनुसार से वर्ब हुआ। ये प्लूरल है तो वो भी प्लूरल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, नॉट ओनली यू बट आई ऑल्सो एम गिल्टी। अब देख लीजिए यहाँ पे यू, ये आपका नॉट ओनली यू, ठीक है, बट आई ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे वर्ब जहाँ आता है उसके करीब कौन है, आई है, तो आई के अनुसार एम लगा, यू के अनुसार लगता तो आर होता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना? तो जो वर्ब के करीब सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार से होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल, नीदर नॉर और इधर और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है तब क्या करते हैं, देख लीजिए। इधर नीतू और मधु हैज़ ब्रोकन द मड पॉट, ठीक है, या तो नीतू ने या तो मधु ने तोड़ा है क्या, उस मिट्टी के बर्तन को। बात समझ में आई? अब दूसरा देख लीजिए कि नीदर यू नॉर बुलबुल हैज़ ब्रोकन हिज मिल, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, नीदर चंदू नॉर हिज फ्रेंड्स वेर देयर। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ता है, होता है, ठीक है, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़ता है तो आप जो बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट बाद में आएगा, याद रखिए यहाँ तो मैंने बताया था कि जो वर्ब के करीब होगा, किसके साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो में, लेकिन इधर और नीदर नॉर में जो होता है, जो सब्जेक्ट बाद में आएगा
उसके अनुसार से वर्ब होगा। ठीक है, आप देख लीजिए पहले में यहाँ नीतू और मधु है ना, तो मधु भी सिंगुलर है और नीतू भी सिंगुलर, तो सिंगुलर लगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। अगर दोनों ही सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, चूँकि लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है इसके लिए ये लगा है। ठीक है, ये मधु के लिए लगा है। तीसरा सेंटेंस क्लियर कर देता है कि नीदर चंदू नॉर हिज फ्रेंड्स वर देयर। अब देख लीजिए नीदर नॉर, नॉर के बाद आ रहा है आपका हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके अनुसार से वर्ब वर लगा है वहाँ पे। तो अगर ईदर और नीदर नॉर से जुड़ा हुआ होता है तो सिंपली समझ लीजिए कि जो बाद में सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, देयर आर सेवरल मैन वेटिंग फॉर यू, देयर इज अ मैन वेटिंग फॉर यू। अब एक चीज़ देख लीजिए कि अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, ठीक है, देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैंने इस पर एक वीडियो भी डाला था, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश विद श्रवण सर में देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आता हो तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये देयर किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे देयर सेवरल मैन के लिए आया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट देयर नहीं है बल्कि यहाँ पे सेवरल मैन है। तो जब सेवरल मैन होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, देयर आर मेनी बॉयज़ इन द क्लास, या देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। जब मेनी स्टूडेंट सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जाए कि क्लास में है, तो मेनी स्टूडेंट तो उससे पहले वर्ब आ रहा है ज़रूर, लेकिन वर्ब क्या होगा, उसी के अनुसार से होगा। अगर देयर वाज अ सिंगल स्टूडेंट इन द क्लास, या देयर वाजंट अ सिंगल स्टूडेंट, तो वाजंट अ सिंगल स्टूडेंट जब लगा रहे हैं तो उसके पहले क्या लग रहा है, वाज लग रहा है ना। तो ये याद रखिएगा कि अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन है, कौन वेट कर रहा है। सेंटेंस, किसी सेंटेंस में जो डूयर होता है, जो काम करने वाला होता है, या जिसके बारे में बातें कही जाती है, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देयर आर सेवरल मैन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, देयर आर सेवरल मैन वेटिंग फॉर यू, तो किसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, कौन वेट कर रहा है, सेवरल मैन। यू तो ऑब्जेक्ट हो गया जिसके लिए वेट किया जा रहा है, काम का जो आप पता, लेकिन वेट कौन कर रहा है, सेवरल मैन। तो ये सेवरल मैन सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी क्या होगा, सेवरल मैन मैंने कई व्यक्ति। तो कई व्यक्तियों के लिए, कई आदमियों की जो बात है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। यहाँ पे देयर इज अ मैन वेटिंग फॉर यू, एक आदमी इंतजार कर रहा है, अ मैन, तो अ मैन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ सेवरल के साथ आर लगा, यहाँ ए मैन है तो उसके साथ सेवरल मैन के साथ आर और अ मैन के साथ इज लगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, अ स्टडी ऑफ हिज टू रिपोर्ट्स शोज हिज इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, ए स्टडी ऑफ हिज टू रिपोर्ट्स शोज हिज इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही जाती है वो स्टडी के बारे में, ए स्टडी कहता है एक अध्ययन। ठीक है, एक अध्ययन उनके दोनों रिपोर्ट का दिखाता है कि उसका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में कितना है। बात समझ में आ रही है। तो जब यहाँ पे ए स्टडी, अब यहाँ पे हिज टू रिपोर्ट्स है, इसके अनुसार से सब्जेक्ट नहीं लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, ए स्टडी। ठीक है, द कलर ऑफ द बेंचेस। अब देखिए, द कलर ऑफ द बेंचेस, बात समझ में आ रही है, इज ग्रीन। अब यहाँ पे बेंचेस का जो कलर है, सब्जेक्ट कलर है, बेंच का कलर है, लेकिन वो कलर सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, कलर के बारे में बात हो रही है, बेंच के बारे में बात नहीं हो रही है। तो कलर के अनुसार वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। उसी तरह से यहाँ पे ए स्टडी ऑफ हिज टू रिपोर्ट्स। ठीक है, किसका स्टडी हो रहा है, दो रिपोर्ट का स्टडी। बात समझ में आ रही है। तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट ए स्टडीज हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है ये, तो अ स्टडी ऑफ, तो उसके लिए क्या लगेगा यहाँ पे, शोज। सिंगुलर है ये, तो इसके लिए सिंगुलर लगा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल है शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग।
अब देखिए, दो नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है, सेम नाउन, याद रखिएगा कि सेम सब्जेक्ट या सेम नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ रहता है या प्रीपोजिशन के आगे और प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन या सेम सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इस बात को जानिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर, शीप आफ्टर शीप इज सेलिंग, तो शीप आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले शीप है, उसके बाद भी प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज। उसी तरह लेटर आफ्टर लेटर वॉज सेंट, ठीक है, लेटर पर लेटर माने पत्र पर पत्र भेजा गया, ठीक है, जहाज पर जहाज चल पड़ी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये लगता है कि बहुत सारे जहाज चल पड़े, बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी गई, लेकिन बात है कि अगर वो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ रहता है, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ होता है, तो प्रीपोजिशन से जब जुड़ा हुआ रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल में चलते हैं। अगला रूल है कि मेनी अ बॉय हैज़ डन दिस, ठीक है, मेनी बॉयज़ हैव डन दिस होता है, लेकिन मेनी अ के बाद हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। मेनी अ के बाद याद रखिएगा, मेनी ए के बाद हमेशा यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। फिर मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन ऑलवेज टेक सिंगुलर सब्जेक्ट, कि मोर देन वन के बाद जो सब्जेक्ट आता है हमेशा सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसका सिंगुलर होगा। मोर देन वन कारपेट इज़ रिक्वायर्ड, बात समझ में आ रही है। अब देख लीजिए, तो ये 10 रूल हो गए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा, और कुछ अन्य तरीके जो बताए जा सकते हैं दूसरे तरीके से, तो वो लेंदी हो जाएगा और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले सेंटेंस को ब्रेक करना सीखेंगे, उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है। तब उस अनुकूल आसानी से जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो अगर सब्जेक्ट जान गए तो वर्ब भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, बात समझ में आ रही है। तो अभी कॉमन तौर पर, ठीक है, साधारण तौर पर हमें ये बातें याद रखनी चाहिए। तो 2-3 रूल जो आपको थोड़ा सा कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, एक तो विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, ये वाली बात है। फिर इधर और नीदर नॉर से, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो आप थोड़ा सा इस पे एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज में इस पे एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। लेकिन आप मोटे तौर पर ये रूल को अगर 2-3 बार देख लेंगे, ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज इस पे अगर कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम रह जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर 10 रूल्स देख लेते हैं, और मुझे लगता है 1 से 2 वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज में इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो भी कहीं डाउट रह जाएगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहता हूँ, अगर वीडियो देखते हैं तो अंत तक देखिए, और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो आप अगर उससे लाभ उठा रहे हो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए, गुड बाय।